Hello, class 7th. Very, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. है ना? रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे हम यहाँ से, ठीक है, जो कि प्लांट्स में हम देख रहे थे. Correct, directly into the stomata on the surface of leaves. Roots also absorb oxygen present in air spaces between the soil particles. जो रूट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है, जो एयर स्पेसेस होते हैं. अब कहता है कि द स्टोमेटल पोर्स आर इनक्लोज्ड बाय टू गार्ड सेल्स विच आर सराउंडेड बाय सेवरल सब्सिडियरी सेल्स. जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना होता है, मतलब इनहेलिंग होता है, एंड एक्सहेलिंग द एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन से अलग हो जाता है ना, ऑक्सीकरण जिसको हम कहते हैं. All these three, namely stomatal pores, guard cells and subsidiary cells, together constitute the stomatal apparatus. है ना, स्टोमेटल apparatus को क्रिएट करते हैं कौन कौन सी चीज़, तीनों ध्यान में रखेंगे. पहला स्टोमेटल पोर्स, दूसरा गार्ड सेल्स, एंड थर्ड इज सब्सिडियरी सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट, the flow of water into and out of guard cells facilitates closing and opening of stomatal pores. है ना, क्या होता है, जो वाटर का फ्लो होता है गार्ड सेल्स में, वो क्या करता है, वो स्टोमेटल जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उनको बंद करता है और खोलता है. ठीक है. ये परिणाम होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसमें. क्लियर है. और जो दर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का पौधों में, वो बहुत ही उसकी जो है गति बिल्कुल स्लो होती है. ठीक है, जो स्लो प्रोसेस में होता है. द रेट कह सकते हैं, यूं कहें कि द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स इज वेरी स्लो प्रोसेस. The energy which plant needs for carrying out all living process is provided by respiration. ध्यान देंगे बच्चों, जो एनर्जी होता है जो प्लांट को चाहिए होता है, ठीक है, लिविंग प्रोसेस को कैरी करने के लिए, जो कि रेस्पिरेशन के माध्यम से इसे प्रोवाइड किया जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम इन दम. मतलब ये क्या है कि द एनर्जी विच प्लांट नीड्स फॉर कैरिंग आउट ऑल लिविंग प्रोसेसेस इज प्रोवाइडेड बाय रेस्पिरेशन एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम इन दम. द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन CO2, that is carbon dioxide, is used by the photosynthesis, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं. Simultaneously, the end product of photosynthesis, oxygen, is utilized by respiration in plants only when the rate of photosynthesis is faster than respiration. Carbon dioxide will be absorbed from air and oxygen level let out. और ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ पे आउट करता है और एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 को. ठीक है बच्चों. आगे देखेंगे. ड्यूरिंग नाइट, मतलब कि रात के समय में, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इन डिम लाइट. ओके. रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर एट पार और इक्वल एंड नो सिग्निफिकेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विथ एयर अंडर ब्राइट light. The rate of photosynthesis is greater than respiration in plants. रात्रि में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन क्रियाएं होती हैं, वो प्लांट्स में टेक प्लेस करती हैं. ठीक है. डिम लाइट में जो रेस्पिरेशन का जो रेट होता है या फिर प्रकाश संश्लेषण का, वो इक्वल होता है, उसमें कोई भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है. ठीक है. ब्राइट लाइट में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है
मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो तेज होता है, ठीक है, तो उसमें प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है? अगर हम एक्टिविटी 1 को देखते हैं अगर, ठीक है, टू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये एक्टिविटी है, ध्यान से देखेंगे, ये जानने के लिए कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रिलीज होता है। देखिए क्या है कि जो टेक सम पी सीड्स एंड सोक देम इन वाटर ओवरनाइट, सोक देम मतलब कि उनको फुला दे। कुछ मटर के आपके बीज को लेना है, ठीक है, मटर के दानों को, और उनको क्या करना है, फुला देना है, सोक करना है पूरी रात। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रेन द वाटर एंड कीप द सीड मॉइस्ट अंटिल दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, और क्या करना है आपको कि सुबह होते ही उसका पानी पूरा गिरा देना है, उसके बाद आपको उस सीड को रख देना है तब तक से जब तक से वो जर्मिनेटिंग न करने लगे, ठीक है। सेट अप द apparatus एज शोन इन द फिगर, यूज अ सक्शन पंप टू suck in air through the test tube A, ठीक है, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब A, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है टेस्ट ट्यूब A में absorbs the carbon dioxide from the incoming air. This can be tested by passing the air through lime water in test tube B. अब देखते हैं क्या होता है कि वो मिल्की जो होता है वो नहीं शो करेगा, इट विल नॉट टर्न मिल्की, शोइंग दैट द एयर डज नॉट कंटेन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ लॉन्ग डज द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब C टेक टू टर्न मिल्की एंड व्हाट डज दिस शो, ठीक है। इसी तरह से एक्टिविटी 2 को हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।